तो तुला राशि वालों, आपका गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन जुलाई महीने में इन 3 स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, वरना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। पूरे घर परिवार में कंगाली छा जाएगी। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे वो तुमसे दूर हो जाएगी। घर परिवार में भयंकर बीमारियां जन्म लेने लगेंगी और तुम्हारा एक एक पल बदसूरत हो जाएगा। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे पूरे भविष्य को उजाड़ कर रख देगी। इसलिए तुम्हें आज की यह वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जाने अनजाने में भी अगर तुम्हारा पैर इन जगह पर पड़ गया तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, ये जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है। इन जगहों पर तरह तरह की प्रेत शक्तियां होती हैं, और जब भी कोई इंसान इन 3 स्थानों पर जाता है तो बाद में जीवन में वो कभी सुखी नहीं रह पाता है। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, उसके अपने उससे दूर जाने लगते हैं, उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। अब तुम्हारे मन में भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी, गुरुजी आखिर किन 3 जगह की बातें बताने वाले? कई भूलवश मैं पहले वह गया तो नहीं हूं। अगर पहले गलती हो चुकी है और तुम मुसीबत से बच चुके हो तो बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज उन 3 जगहों के बारे में तुम्हें पता चलने वाला है। कभी कभी अक्सर इंसान अपने अहंकार के आगे हार जाता है। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा वहां मत जाना, लेकिन फिर भी वह वहीं पर जाता है और बड़ों की आज्ञा का पालन न करना जीवन में बुरा समय लाता है। उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं, जो गुरु होते हैं वो माता पिता से भी बढ़कर होते हैं, भगवान से भी बढ़कर होते हैं। और गुरु जी तुम्हें आज की वीडियो में जो बातें बता रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए बता रहे हैं, तुम्हारे अच्छे जुलाई महीने के लिए बता रहे हैं। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे कि किन किन स्थानों पर तुम्हें जुलाई महीने में भूल कर भी कदम नहीं रखने हैं, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में किसी दोस्त के साथ, किसी महिला मित्र के साथ, किसी भी परिस्थिति में, बारिश का मौसम है, तुम इन स्थानों पर चले जाओ और तुम इस बात से अनजान हो कि मेरे साथ अब क्या हो सकता है। इसलिए जब भगवान खुद तुम्हें संकेत दे रहे हैं, गुरुजी खुद तुम्हें सलाह दे रहे हैं, तो थोड़ी सी बात मानकर अपने जीवन को संवारने में किया जाता है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, जुलाई महीने का एक एक पल खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया और घमंड दिखाया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें उन जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां तुम्हें जुलाई महीने में भूल कर भी कदम नहीं रखनी है। इतना ध्यान रखना कि इस स्थान पर पड़ा हुआ तुम्हारा एक कदम तुम्हारे जीवन की बर्बादी लेकर आएगा। सबसे पहले महाकाल के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री महाकाल लिख देना। तुम्हारे बहुत सारे काम बनने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। कभी बारिश तेज होती है तो कभी पानी अचानक से रुक जाता है। हमें नहीं पता होता कब पानी बढ़ जाएगा, कब पानी बंद हो जाएगा। कभी कभी तो हम छाता लेकर निकलते हैं, लेकिन कभी हमें ऐसा लगता है कि मौसम साफ है, छाते की जरूरत नहीं है, तो हम छाता लेकर नहीं जाते और अक्सर बीच में अचानक से वर्षा शुरू हो जाती है। अब हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएगा। तभी सामने आपको एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है, या यूं कहें तो कोई सा भी एक पेड़ दिखाई देता है, तो आप सोचते हैं कि हल्का फुल्का पानी है, पेड़ के नीचे खड़े हो जाता हूं, जल्द ही पानी बंद होगा तो मैं अपने घर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन इस स्थान पर जाना तुम्हारे जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। बारिश के मौसम में चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में तुम फंस जाओ, चाहे गीले होकर तुम्हें घर जाना पड़े, लेकिन रात के समय किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतजार मत करना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पीपल और बरगद के पेड़ में रात के समय प्रेत आत्माओं का वास होता है। ऐसे थपेड़ों के नीचे रात्रि को रुकना, बैठना, पेशाब करना या किसी तरह की हंसी मजाक करना, कोई भी गाना गाना सीधा दुर्भाग्य को न्योता देता है। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, जुलाई महीने में बहुत सावधान रहना, चूंकि सावन का महीना शुरू हो जाएगा तो महादेव की भक्ति भी शुरू हो जाएगी।
महादेव की पूजा सब करते हैं, चाहे वो इंसान हो, भूत प्रेत हो, चाहे वो गंधर्व हो, किन्नर हो, यहां तक कि जानवर भी महादेव की पूजा करते हैं। इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है, भूतनाथ कहा जाता है। ऐसे में सावन के महीने में प्रेत शक्तियां बहुत ज्यादा वातावरण में विचरण करती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि जुलाई महीने में भूलकर भी पुराने किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे खड़े मत होना। अगर यहां तुम्हारा पैर पड़ गया तो वो प्रेत शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और धीरे धीरे तुम अपना सब कुछ खोने लग जाओगे। इतना ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर जिस जगह पर जाने की मनाही दी गई है वो है एक ऐसा ब्रिज या एक ऐसा पुल जो बहुत सुनसान रहता हो। अभी के समय में खास तौर पर जुलाई महीने में तुम्हें उस पुल से बहुत खतरा बन रहा है। अब तुम कहोगे गुरुजी किसी पुल से हमें क्या खतरा बनेगा? देखिए, ऐसे ब्रिज पर अक्सर बहुत बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं और कभी कभी किसी तरह की दुर्घटना भी हो जाती है। कई बार कुछ लोगों की वहां पर ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है। इन दुर्घटनाओं को तुम नहीं जानते, लेकिन जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु उस जगह पर हुई है वो वहीं पर मौजूद होता है। उसकी आत्मा वहीं भटक रही होती है। ऐसी जगह पर अकेले जाना या रुकना तुम्हारी किस्मत को उल्टा कर सकता है। मान लो तुम्हारे शहर में कोई भी पुल है, कोई भी ब्रिज है, अक्सर तुम्हारा उसके ऊपर से आना जाना होता है। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर रात्रि का अंधेरा है, वो पुल सुनसान है, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तो अकेले जुलाई महीने में इस स्थान पर जाने की भूल मत करना। तुम कहोगे गुरुजी रोजाना कई लोग वहां से गुजरते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए जुलाई महीने में खतरा बन रहा है। लोगों की बात यहां नहीं हो रही, बात आपकी राशि की हो रही है। सुनसान पुल, सुनसान घाट, ऐसी जगह पर बचकर रहना। कभी कभी लोगों को घाट पर बैठना भी पसंद आता है। वो किसी भी नदी का घाट हो सकता है। वहां पर शांति होती है, सुकून होता है, तो रात्रि के समय लोग वहां बैठना पसंद करते हैं। लेकिन जब भी कोई घाट सुनसान हो तो वहां तुम्हें नहीं बैठना है, क्योंकि हो सकता है वहीं पर पानी में डूबने की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो, और वही प्रेत आत्मा तुम्हारे ऊपर अगर हावी हो गई तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। इतना ध्यान रखना और गुरुजी की बात को बहुत सावधानी पूर्वक सुन लेना। इसी के साथ साथ कभी कभी हमारा मन होता है, छुट्टी का दिन है, बारिश का समय है, ऐसे स्थान पर घूमने चला जाए जहां पर बहुत हरियाली हो, जहां पर हम मिल बैठकर खाना खा सके। घूमना फिरना बहुत अच्छी बात है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर पुराने कुएं होते हैं, पुराने सूखे हुए जल के स्रोत होते हैं। जिस जगह पर तुम घूमने जा रहे हो, जिस जगह पर जाकर तुम लोग खाना बना रहे हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कहीं वहां के समीप में कोई पुराना कुआं तो नहीं है। कभी कभी यह स्थान तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। कोई ऐसा कुआं जो कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है, वो स्थान नरक का द्वार कहा जाता है। इन स्थानों में ऊर्जा का संतुलन खत्म हो चुका होता है, मतलब कोई ऊर्जा वहां नहीं होती। केवल बुरी आत्माएं, बुरा नकारात्मक साया ही यहां पर होता है। यहां पर बैठना या इस कुएं के अंदर झांकना इंसान की बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। गुरुजी तुम्हें ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी कि इन स्थानों पर जाने से भी मुझे इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन आगे जिन जगहों की गुरुजी बात करने वाले हैं वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। सच बता रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे कदम वह पड़ सकते हैं, और समय रहते अगर तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने से तुम खुद को बचा सकते हो। गुरुजी ने यह वीडियो तुम्हारे लिए खास बनाई है ताकि जुलाई महीने में तुम कोई ऐसी जगह ना चले जाओ जिससे तुम्हारा पूरा जुलाई महीना बर्बाद हो जाए, पूरा साल बर्बाद हो जाए। मात्र 10 मिनट अगले इस वीडियो को देखकर तुम अपने पूरे जुलाई महीने को शानदार बना सकते हो, क्योंकि यह वीडियो केवल 1 दिन 2 दिन नहीं बना रही है, पूरे जुलाई महीने के 30 दिन बनाकर रख देगी और आने वाला पूरा साल चमका देगी। क्योंकि तुमसे ऐसी गलतियां नहीं होगी तो तुम बहुत आगे जाने वाले हो। देखिए, इस दुनिया में पाप है तो पुण्य भी है, सत्य है तो असत्य भी है, कि सच है तो झूठ भी है। उसी प्रकार से पूजा पाठ है, आस्था भाव है तो तांत्रिक क्रिया भी है। हर चीज का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू जरूर होता है।
कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी के आगे बढ़ने कामना करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से दूर रहते हैं और काली शक्तियां की पूजा करते हैं, काला जादू करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं और किसी के आगे बढ़ने की नहीं बल्कि किसी इंसान को गिराने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें किस तरह से बचना है? जब तुम रास्ते से गुजर रहे हो, कभी कभी तुमने खुद देखा होगा, या तो तुम अपनी दुकान मंगल करके घर आ रहे होंगे या अपने ऑफिस से घर आ रहे होंगे, कहीं खेल के घर आ रहे होंगे, तो रास्ते में तुम्हें नींबू मिर्ची सड़क पर पड़े हुए जरूर दिखे होंगे। रास्ते में तुम्हें कभी ना कभी दीपक जलता हुआ जरूर दिखा होगा या थाली में कोई चीजें रखी होगी, किसी चौराहे पर कद्दू की पूजा हुई होगी, तरबूज रखा होगा। ऐसी कई चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं और हम सोचते हैं कि आखिर लोग इतने कितने फ्री बैठे हैं कि वो इस तरह की क्रियाएं करते हैं, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग इन तंत्र मंत्र की चीजों के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाल देते हैं। कुछ लोग मोबाइल चलाते चलाते इतने व्यस्त होते हैं कि इस टोने टोटके के ऊपर से गुजर जाते हैं, पेड़ से कुचल देते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर पैर पड़ना तंत्र क्रिया का सबसे बड़ा संकेत है। इस पर पैर रखना जीवन में बहुत बड़ा रोग लेकर आ सकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी जगह जहां पर टोना टोटका तुम्हें कड़ा हुआ दिख रहा है, उससे कोसों दूर रहना। जुलाई के महीने में उसके नजदीक मत जाना। यूं मत सोचना कि कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन टोरंटो को गुजार लेता है, या यूं कहें तो इनके चक्कर में फंस जाता है, वो जीवन में भयंकर रोग प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ धीरे धीरे उसके माथे पर बहुत कर्जा होने लग जाता है, घर में क्लेश होने लग जाते हैं। अब सिर्फ एक टोना टोटका के इतना बड़ा प्रभाव दिखा सकता है, तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। हर इंसान चाहता है कि वो खुद तो सुखी रहे, लेकिन उसका पड़ोसी दुखी रहे, और जब पड़ोसी दुखी नहीं बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है, तो अच्छा खासा इंसान भी जलकर राख हो जाता है। जीवन में जब उनके बहुत मुसीबतें होती हैं, हर तरफ से परेशानियां होती हैं, तो वो अपनी बला को किसी और पर डालने का प्रयास करते हैं। इस तरह के टोने टोटके के माध्यम से और उसका शिकार तुम्हें भी बनाया जा रहा है। इसलिए तुम जब भी घर से बाहर निकलो और तुम्हें किसी तिराहे पर या चौराहे पर इस तरह की कोई चीजें दिखती हैं जो तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई लगती है, जैसे नींबू हो गया, मिर्ची हो गया, कद्दू हो गया, साड़ी हो गई, किसी तरह की थाली में कुछ रखा हुआ है, तो उस जगह से थोड़ा सा दूर रहना, उसे उलांघना नहीं है, उस पर गाड़ी नहीं चढ़ानी है, वरना तुम्हारा अच्छा सा खासा टारगेट बिगड़ जाएगा, बहुत तुम मुश्किल में फंस जाओगे। इतना जीवन में ध्यान रखना। इसी के साथ साथ कभी कभी हम रास्ते गुजर रहे होते हैं और बीच में श्मशान आ जाता है। वैसे से तो श्मशान जो है महादेव की स्थली है, महादेव को बहुत पसंद है क्योंकि वह शांति होती है, लेकिन शास्त्रों में श्मशान को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बताया है। शमशान से जब भी तुम गुजर रहे हो, रास्ते में शमशान अगर आ जाता है, तो वह तुम्हें हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, बजरंग बली का ध्यान करना है, हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है, गाना बिल्कुल भी नहीं गाना है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इससे तो क्या ही मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ गुरुजी तुम्हें एक और जगह के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके बारे में अगर तुमने नहीं सुना तो इतनी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम्हें जुलाई 2025 में भूल कर भी कदम नहीं रखना है। वो जगह है अदालत, कोर्ट कचहरी। देखिए, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। किसी रिश्ते को निभाने में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वही एक कड़वा शब्द मुंह से निकल जाए तो सालों पुराना रिश्ता भी तुरंत खत्म हो जाता है। बात जब पैसों की आती है तो रिश्तों में अपने भी दोगले बन जाते हैं और पराये बन जाते हैं। छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे घर घर में आना जाना बंद हो जाता है। कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए कि मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा हड़पना चाहता हूं, इस पैसे को मैं अदालत के माध्यम से लेकर रहूंगा, ये मेरा हक है। सच्चाई ये है कि जो तुम्हारा हक है वो तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें किसी चीज को हड़पने के लिए या अपने हक को हासिल करने के लिए अदालत के अंदर कदम नहीं रखना है। जुलाई 2025 में खतरा भयंकर बन रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि न्याय के घरों पर अधिक होती है। ध्यान से बात को सुनना। जो अदालत होता है उसे न्याय करने वाली जगह माना जाता है, और हमें किसी व्यक्ति विशेष से न्याय की उम्मीद नहीं करनी है। हमें न्याय मिलेगा शनि देव के द्वारा।
क्योंकि वास्तविकता में सबसे बड़े जज तो वही है, क्योंकि उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। तुम्हारे कर्म अगर अच्छे हैं तो शनिदेव तुम्हारा मंगल करेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म अगर खोटे हैं, बुरे हैं, तो शनिदेव तुम्हें दंड प्रदान करेंगे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि भूल कर भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में मत फंसना। छोटी छोटी बातों पर पुलिस स्टेशन चले जाना या छोटी छोटी बातों पर गुस्से में किसी पर हाथ उठा देना, जुलाई के महीने में ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम इतना ध्यान रखना, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाओगे। इसी के साथ साथ एक ऐसी नदी जो तेज प्रवाह के साथ बह रही है। देखिए, साल 2025 में हमें वैसे कई सारी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। घर में बैठे बैठे हमें भी डर लगता है, कहीं कुछ हो ना जाए। तुम्हें बहुत सतर्क कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अक्सर दोस्तों, हिंदू धर्म में पवित्र नदियों के पास दीपक जलाने की परंपरा होती है। दीप प्रज्वलित करना सबको पसंद आता है। मान लो तुम कहीं पर घूमने गए, मान लो तुम किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर गए, वहां पर कोई नदी है और वहां तुम दीप प्रज्वलित करना चाहते हो, तो बहुत सावधान रहना। पहली बात तो तुम्हें बहते हुए पानी में दीपक छोड़ना ही नहीं है। अगर तेज प्रवाह है तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। ध्यान रखना, बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इतना ध्यान रखना, तुम्हें बहती हुई धार वाली नदी से दूर रहना है। इस स्थान पर जुलाई महीने में नहीं जाना है, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे और वहां से बाहर निकालने वाला तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ कभी कभी इंसान जीवन में होने के पश्चात बहुत मायूस हो जाता है। तुम्हारे मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि गुरुजी ने हमें जिन जगह के बारे में बताया है, इनमें से एक दो जगह पर हमारा जाना हुआ है, तो क्या अब हम बर्बाद हो जाएंगे? तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, जब जागो तब सवेरा। अभी तक तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन आगे सब कुछ अच्छा होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसलिए अब तुम्हें जुलाई के महीने में इन स्थानों पर कदम नहीं रखना है। कुछ गलती हुई है तो उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। इन उपायों को करने से तुम्हें लाभ मिल जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि जब भी तुम स्नान कर रहे हो, ओम अपवित्र पवित्रो वाह, इस मंत्र का जाप करना है। ओम अपवित्र पवित्रो वाह, इस मंत्र का जाप करोगे तो बहुत बढ़िया पवित्रता तुम्हारे अंदर आएगी। कहीं गलत जगह पैर रखा होगा तो वो चीज कट जाएगी। तुम नहा रहे हो तो नहाने के पानी में गोमूत्र या काले तिल डालकर नहा सकते हो, बहुत अच्छा फायदा होगा। अब तुम कहोगे, गुरुजी हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे घर परिवार पर किसी ने कुछ कर दिया है। एक उपाय बता रहे हैं, 5 मिनट के अंदर तुम्हें लाभ हो जाएगा। तुम्हें एक नींबू लेना है, उस नींबू पर 4 लौंग लगाकर, मतलब तुम्हें उस लौंग को नींबू के अंदर गाड़ देना है। ये नींबू के साथ बांध देना है। एक नींबू और 4 लौंग, बाद में इसे हनुमान जी महाराज के मंदिर में चढ़ा देना है। जय श्री राम का नारा लगाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। बहुत भयंकर फायदा होने वाला है। साथ ही 7 जुलाई के इस महीने में तुम इन स्थानों पर भूल कर भी मत जाना, और तुम्हारे बच्चों को तो खास तौर पर इन स्थानों से दूर रखना, क्योंकि कभी कभी बच्चे खेलते खेलते भी ये गलतियां कर सकते हैं और बच्चे की गलती का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। अब संभलना तुम्हारे हाथ में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।